गौतम शांति लाल अडानी, जो सिर्फ चंद हफ्ते कबल दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी थे, अब 24वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और अपनी आधी दौलत यानी कि $60 अरब से ज़ायद खो चुके हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 के आखिर में एक रिपोर्ट शाये की, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इल्ज़ाम आयद किया कि कंपनी ने स्टॉक का फ्रॉड किया है और ये कारोबारी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि गौतम शांतिलाल अडानी कौन है। गौतम शांतिलाल अडानी अडानी ग्रुप के बानी और मालिक हैं, जो भारत में बंदरगाहों के इंतजामात संभालता है। चंद हफ्ते कबल ही गौतम शांतिलाल अडानी दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी थे और उनकी कुल दौलत $120 अरब से ज़ायद थी। 60 साला गौतम अडानी का ताल्लुक भारत के शहर अहमदाबाद से है। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की डिग्री छोड़ दी और कुछ अर्सा मुलाजमत करने के बाद अपना पहला कारोबार शुरू किया। उनकी किस्मत तब पलटी जब गुजरात हुकूमत ने मंद्रा बंदरगाह को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया और अडानी ने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। उसके बाद उनकी बिजली कंपनी ने बिजली पैदा करने का काम भी शुरू कर दिया। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में एक बंदरगाह का इंतज़ाम हासिल किया और ऑस्ट्रेलिया में ही कोयले की कान हासिल की। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी सोलर की बोली जीती। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 2022 में अंबुजा सीमेंट को ख़रीदा। बाद में ये भी खबर आई कि अडानी ग्रुप ने भारत के मकबूल तरीन चैनल NDTV में भी शेयर खरीदे हैं। इस खरीदारी के बाद NDTV की आज़ाद सहाफ़त पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अडानी को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP का करीबी साथी माना जाता है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग नामी कंपनी ने कई सौ सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट शाये की, जिसमें कहा गया कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक का हेर फेर किया है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप और गौतम अडानी की दौलत में इतना इजाफा हो रहा है। अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल फ्रॉड पर बात करने से पहले हिंडनबर्ग कंपनी की तरफ आते हैं कि कंपनी ऐसी तहकीकात क्यों करती है जिससे कारोबारी दुनिया के बादशाहों के महलात तहस नहस हो जाते हैं। हिंडनबर्ग नामी कंपनी एक तहकीकाती कंपनी है जो कारोबारी दुनिया के बड़े बड़े राजों और फ्रॉड से पर्दा उठाती है। हिंडनबर्ग नामी कंपनी शॉर्ट सेलिंग के तरीक़ाकार से पैसा कमाती है। शॉर्ट सेलिंग पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताना ज़रूरी है कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट पहली नहीं है। हिंडनबर्ग के विकीपीडिया पेज के मुताबिक कंपनी 2017 में वजूद में और उसमें 9 मुलाजमीन काम करते हैं। कंपनी के बानी नेथन एंडरसन है, जिन्होंने हिंडनबर्ग डिज़ास्टर पर अपनी कंपनी का नाम रखा। हिंडनबर्ग डिज़ास्टर असल में एक जर्मन जहाज़ था जिसको आग लग गई थी और 35 के करीब लोग जहां बाग हो गए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस हादसे को रोका जा सकता था। तो अब आते हैं हिंडनबर्ग कंपनी की तरफ, जिन्होंने इससे कबल भी कई एक तहलका खेज रिपोर्ट शाये की हैं। इनकी सबसे अहम रिपोर्ट 2020 में आई, जब उन्होंने अमेरिकी कंपनी निकोला कॉरपोरेशन पर रिपोर्ट शाये की, जिसमें लिखा गया कि निकोला कॉरपोरेशन धोखाधड़ी और दर्जनों झूठों पर मुबनी कंपनी और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेवर मिल्टन ही धोखाधड़ी के जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही कंपनी के शेयर्स की मालियत 40% गिर गई। कंपनी के खिलाफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन इंक्वायरी शुरू की, जो सच साबित हुई और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेवर मिल्टन को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस तरह से हिंडनबर्ग ने कलोर हेल्थ पर रिपोर्ट शाये की। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट में ऑनलाइन बैंकिंग की कंपनी ड्राफ्ट किंग्स, इलेक्ट्रिक कार कंपनी मिलन टेक्नोलॉजीज़, जियोथर्मल पावर प्लांट कंपनी और उमाद टेक्नोलॉजीज़ और चाइना की ब्लॉकचेन कंपनी SOS भी शामिल हैं। हिंडनबर्ग कंपनी मुख्तलिफ फाइनेंशियल फ्रॉड को एक्सपोज करती है और रिपोर्ट की बुनियाद पर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती है। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। शॉर्ट सेलिंग मुख्तसर वक्त के लिए शेयर्स मार्केट में ख़रीदो फरोख्त को कहा जाता है, जहाँ इन्वेस्टर शेयर्स की कीमत गिरने पर पैसा कमाते हैं और हिंडनबर्ग कंपनी इसी तरीके से पैसा कमाती है। अब हम आते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट की तरफ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इस साल भारत के अडानी ग्रुप को निशाना बनाया और अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने 2 साल तहकीकात की और अडानी ग्रुप, जिसकी मालियत 17.18 अरब भारतीय रुपए है, के मालियाती फ्रॉड को सामने लाए हैं, जो ये कंपनी पिछले कई दहाइयों से करती आ रही है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अडानी ग्रुप गौतम अडानी का है, जिनकी दौलत इस वक्त $120 अरब है और $100 अरब पिछले 3 सालों में सामने आया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस रिपोर्ट की तैयारी अडानी ग्रुप के सीनियर अहदेदारों के इंटरव्यूज़ और बहुत से अहम दस्तावेज़ात को पढ़कर किया गया है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, मॉरिशस,
دبئی، سنگاپور میں بہت سی کمپنیاں موجود ہیں جو بظاہر کوئی بھی کاروبار نہیں کرتی۔ ان کمپنیوں کے نہ کوئی فون نمبر ہے، نہ کوئی پتہ ہے، لیکن ان کمپنیوں کے ذریعے اربوں ڈالر بیرون ملک بھیجے گئے۔ اس رپورٹ میں ایک اور کمپنی مونیٹوریسا انویسٹمنٹ ہولڈنگز کا ذکر کیا گیا، جو کہ اڈانی گروپ کے 4.5 ارب ڈالر کے شیئرز کی مالک ہے۔ مونیٹوریسا انویسٹمنٹ ہولڈنگز کا ڈائریکٹر ایک مفرور ہیرے کے تاجر کے ساتھ 3 کمپنیوں کا ڈائریکٹر رہ چکا ہے، جس نے 1 ارب ڈالر کی چوری کی ہے۔ ونود اڈانی کی بیٹی اسی ہیرے کے مفرور تاجر کی بہو ہے۔ ایسی بہت سی کمپنیاں بیرون ممالک میں قائم ہیں جو اڈانی گروپ کے مختلف پروجیکٹس کو پیسہ ادھار دیتی ہیں، لیکن ان کمپنیوں کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کمپنیاں پیسہ کہاں سے کما کر دے رہی ہیں، نہ ہی ان کے کسی ملازم کے بارے میں کوئی رپورٹ ہے، اور یہ ساری کمپنیاں اڈانی گروپ کے مالکان یعنی گوتم اڈانی یا ان کے قریبی لوگ جیسے ان کے بھائی ونود اڈانی کے نام ہیں۔ اس رپورٹ میں موجود ان الزامات کی وجہ سے اڈانی گروپ اور گوتم اڈانی کی دولت میں دنوں میں ہی اربوں روپے کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگرچہ اڈانی گروپ نے الزامات کی تردید کی ہے، لیکن ان کے پاس ابھی تک کوئی خاص جواب بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔